हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉगर ललिता ठाकुर में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ, शाम के बज गए हैं 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग। तो मैं आई हूँ अपने बगीचे में। मैं अपने बगीचे में क्यों आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पे तरडियाँ निकालने। तो तरडियाँ क्या होती है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जो बेल होती है उसकी जो नीचे वाला छोर होता है वहाँ तक खुदाई करते हैं और वहाँ पे जो तरडी होती है उसको निकालते हैं। ऐसा बोलते हैं जो शिवरात्रि होती है उस टाइम जो तरडियाँ होती है वो ज़मीन से थोड़ा खिसक कर ऊपर आ जाती है। ऐसा तो मुझे पता नहीं आती है कि नहीं, पर ऐसा बोला जाता है। तो उसको निकालने आए हैं हम आज अपने बगीचे में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आए हैं, वो खुदाई कर रहे हैं। जो तरडियाँ होती है वो बहुत नीचे तक होती है, बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है। और यहाँ हमारे बगीचे में बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो जो तरडी की बेल होती है वो कैसी होती है मैं दिखाती हूँ। यहाँ बगीचे में ना हल्के हल्के जो छोटे मच्छर की तरह होते हैं वो काट रहे हैं। हमारे यहाँ आज बारिश भी हुई है, नहीं तो जो ज़मीन थी वो बहुत सख्त थी खुदाई करने के लिए। उतनी बारिश तो हुई नहीं है, लेकिन हल्की हल्की रिमझिम हो गई है और मौसम थोड़ा हल्का ठंडा भी हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे निकाली जाती है तरडी। तो आपके उधर कहीं आपके वहाँ निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, तो ज़रूर बताइएगा आप मुझे। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती रहूँगी। तो इस तरीके से खुदाई करनी पड़ती है और जो तरडियाँ होती है वो इस तरीके से ज़मीन के अंदर होती है और जो तरडी की बेल होती है वो इस तरीके की होती है। तो इस तरीके से लगी होती है और जो तरडियाँ होती है वो इस तरीके से देख सकते हो। जो वाइट वाइट दिख रहा है ये तरडी है और यहाँ पे पत्थर आ गया है। तो पत्थर के बीच है जो तरडी है, वो पत्थर के बीच है और इस तरीके की होती है तरडी। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसका फुलहार भी खाया जाता है। तो यहाँ पे पत्थर आ गया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा निकालने के लिए। तो हम किसी और जगह पे चलते हैं जहाँ पे बेल होगी, तो वहाँ जाते हैं हम। तो यहाँ पे आ गए थे हम। तो यहाँ पे खुदाई कर बैठे थे मेरे हस्बैंड। ऊपर से जो बकरियाँ थी वो नीचे गिरा रही थी, जो पत्ते गिरे हुए हैं। जो तरडियाँ होती हैं कब निकाली जाती है, जब शिवरात्रि के टाइम में जैसे व्रत वगैरह रखते हैं तो इसका फलाहार खाया जाता है, तो तब निकाली जाती है। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती हैं तरडियाँ और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और जो खुदाई करते हैं तरडियों की, इस तरह से खुदाई की जाती है क्योंकि जो तरडियाँ होती है वो ज़्यादातर नीचे की तरफ ही होती है। मैं ऐसा सोचेंगे कि जो तरडियाँ होती है वो ऊपर ही लगी होती है, तो ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती है। जहाँ तक इसकी बेल होती है नीचे तक, तो जो तरडियाँ होती है वो भी नीचे तक होती है और इस तरीके की होती हैं तरडियाँ। और देख सकते हो कितनी ज़्यादा मिट्टी निकाली हुई है। अभी भी वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे तरडियाँ है। इस तरीके से खुदाई करनी पड़ती है नीचे तक। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कितनी तरडियाँ निकाल ली है हमने। गांव में इस तरीके की ज़्यादा सब्जियां मिलती है। करेली हो गई, फेकड़ी हो गई और एक त्यामल होते हैं उसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो इतनी सी तरडियाँ निकाल ली थी हमने। अब मैं घर जाके बताऊँगी आपको कि किस तरीके से बनाते हैं इनको। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। तो इतनी सी तरडी लेके आए थे हम, तो मिट्टी के अंदर होती है। तो इनको इस तरीके से धो के और इस तरीके से मैंने टोकरी में रख दिया है। तो मैं अब इनको बॉईल करूँगी।
तो इसको फ्राई करके भी बनाते हैं, तो बॉईल करके भी बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी बॉईल करके। चलो तो मैं इनको पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अब इसके छिलके निकाल रही हूँ। तो इसके छिलके होते हैं वो बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं, जैसे हम आलू के छिलके निकालते हैं उसी तरीके से इसके छिलके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो किस तरीके से निकल रहे हैं इसके छिलके। तो जो तर्दियाँ होती है उसके भल्ले भी बनते हैं, परांठे बनते हैं। तो आज मैं इसकी बना रही हूँ सब्जी। इसको फ्राई करके भी बनाया जाता है, तो बॉईल करके भी टेस्टी होती है और फ्राई करके भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। दोनों तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से इसके छिलके निकाल लिए हैं और इसके छिलके कुछ इस तरीके के होते हैं और मैं इसको कट कर लूँगी। जिस तरीके से हम इसकी सब्ज़ी कट करते हैं उस तरीके से हम इसको भी कट कर लेंगे। तो इसके छिलके कुछ इस तरीके के होते हैं और यहाँ पे मैं कट कर लूँगी इस तरीके से इसको। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगी थी पूरियाँ बनाने। तो आज ठंडी का मौसम था तो मन कर गया पूरियाँ बनाने के लिए। तो सर्दी की सब्ज़ी और पूरियाँ बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे नक्शु भी जिद कर रहा था, तो देख सकते हो आप इस तरीके से इसने जो बेलन होता है वो लिया हुआ है और थोड़ा सा आटा लिया हुआ और इस तरीके से इसको रोल कर रहा है। बहुत ही जिद करता है, जब मैं खाना बनाने बैठती हूँ तो बहुत ही जिद करता है, हमेशा इस तरीके से बैठ जाता है और मेरा जो बेलन होता है उसको छुड़ा देता है और ख़ुद बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे बन चुकी थी मेरी पूरियाँ और उसके बाद लग गई थी यहाँ पे प्लेट। तो आप भी आ जाओ खाने के लिए। यहाँ पे हम अचार भी ले रहे थे साथ में, जो नींबू का अचार होता है उसको ले रहे थे। तो यहाँ पे नक्शु भी बैठा है, डैडी जी पहले खा बैठे हैं
और यहाँ पे पैर धो रहे थे और मैं, मेरे हस्बैंड और नक्शू बच गए थे, तो हम खा रहे थे यहाँ पे। अभी आई हूँ मैं किचन से फ्री होके रूम के अंदर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप में से मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।